हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 का मिसलेनियस एक्सरसाइज। इससे पहले वाले वीडियो में हम पूरा एक्सरसाइज जितना भी था, एक्सरसाइज 5.2, 5.3, 5.5 जितना भी था सभी एक्सरसाइज को हम एक एक करके पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पूरे एक्सरसाइज में जितना भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं और एकदम बेसिक से डिस्कस करने वाले हैं। पहले ध्यान से सुन लीजिए, अपने पास जो बुक है ये नया वाला एनसीईआरटी बुक है। आपको पता होगा कि बुक चेंज हो गया है, तो ये जो नया वाला एनसीईआरटी बुक है उसमें हम डिस्कस करने वाला। हालांकि डिफरेंशिएशन चैप्टर में नया और पुराना बुक में उतना कोई अंतर नहीं है, सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम आपको बता दिए। तो वीडियो को आप क्या कीजिए, शुरू से एंड तक एकदम देखते रहिए। पूरा वीडियो देखने के बाद एक भी डाउट इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं बचेगा। एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और ये देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो आइए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिए और फिर आप सॉल्यूशन देखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आएगा और याद रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो हम समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम y मान लेते हैं। सबसे पहला काम है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको क्या मान लेना है, y मान लेना है। तो क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9। अब ध्यान से समझिए, चेन रूल अगर आपको नहीं आता है तो यहां पर चेन रूल भी क्लियर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है कि ये दिया हुआ है और निकालना है अपने को dy बटा dx। अब ये हमको कैसे पता चला सर कि ये dy बाई dx निकालना है? तो ध्यान दीजिए, इसका डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो इसको हम y मान लिए। इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x अपने को निकालना है सर। तो ये कैसे निकालते हैं? इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, dy बाई dx निकल जाता है। हाँ सर, तो हम क्या करेंगे, यहां पर समझिएगा dy बटा dx बराबर, हम ये निकालना है ना, तो इसको यहां पर लिख दिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। बराबर d अपॉन dx। अब y का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ये, तो y के जगह पर y का वैल्यू रख दीजिए 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर। अब देखिए, तो मेन जो अपना काम है इसका डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे? चेन रूल आप लोग याद कीजिए कि पहले हम बाहर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो बाहर 9 है और इसके अंदर यहां पर इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन है। तो पहले अगर 9 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के पावर 9 रहता है, तो कैसे करते हैं? 9 गुने x के पावर 8 होता है। सेम प्रकार से 9 गुने x के जगह पर ये इतना बड़ा है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 9 में से एक कम तो 8। तो ये तो हो गया भैया 9 पावर वाला का डिफरेंशिएशन, तो ये इतना बड़ा आ गया। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करना है, तो अंदर क्या है, डिफरेंशिएशन के अंदर ये दिया है, यानी कि 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। ठीक है सर। अब इसका डिफरेंशिएशन करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है सर। आइए मिल के करते हैं सॉल्व। तो ये तो बउआ जैसे है ना वैसे ही लिख दो, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 के पावर 8। ठीक है सर। इसका डिफरेंशिएशन तो बच्चा बच्चा को आता है, कैसे करेंगे? 3 दूना 6x, हाँ सर जी, माइनस 9x का डिफरेंशिएशन 9 और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो 0 नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो एक लाइन और लिख सकते हैं, क्या? 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। यहां से देखिएगा तो आप 3 को कॉमन भी निकाल सकते हैं। हाँ सर, तो 3 कॉमन लेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2x माइनस 3। अब 3 को यहां गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। तो 9 तिहाई 27,
इसको इसी को पहले लिख देते हैं, पावर 8 है तो यहाँ भी 8 आएगा। तो इसको हम पहले लिख देते हैं 3x² माइनस 9x प्लस 5 गुना में ये वाला यानी कि 2x माइनस 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना था नहीं, काफी आसान क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और फिर से समझिए कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए y का वैल्यू ये अपने पास दिया हुआ है और हमको निकालना है डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब ये हमको निकालना है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे तो ध्यान से समझिए, इसका मतलब कि हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करने का मतलब है कि हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। हाँ सर जी, अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पर आ जाएगा dy/dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन के अंदर sin 3x प्लस डिफरेंशिएशन किसका, cos के पावर 6x का डिफरेंशिएशन। अब आइए तो समझते हैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए इस प्रकार का जब क्वेश्चन आता है तो इसका डिफरेंशिएशन करने में बच्चा गलती करता है। तो ध्यान से समझिए, साइन कॉस टेन किसी भी त्रिकोणमितीय फंक्शन के पावर वाला जब रहता है तो इसका डिफरेंशिएशन में ये गलती आप मत कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, जब भी जो पावर रहता है इसको हम ऐसे होल पावर में लिख दे तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। यहां जो पावर 6 है, यहां जो है इसको अगर हम यहां होल पावर में 6 लिख दे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ऐसा काहे लिखे हैं सर, ध्यान से समझिएगा। जब आप ऐसा लिख पाएंगे तब आसानी से चेन रूल लगा सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगा। अब समझिए कि हम इसमें चेन रूल कैसे लगाएंगे। तो पिछले क्वेश्चन की तरह पहले पावर का करेंगे फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। चेन रूल में हम आपको काफी अच्छे तरीके से ये समझा चुके हैं। अब समझिए, तो पहले पावर का करेंगे मतलब 3 और यहां पर लिखेंगे साइन x का 3 में से कम जाएगा तो 2। कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए x के पावर 3 का बोलता है डिफरेंशिएशन तो 3x² लिखते हैं, x के जगह साइन x है तो यही लिखा जाएगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब 3 का किए तो ये आया। अब फिर से साइन x का डिफरेंशिएशन करेंगे अंदर वाला का, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक लाइन हम आपके लिए लिख देते हैं साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस। अब बताइए फिर सेम तरह से पहले 6 का करेंगे तो 6 गुने कॉस x के पावर 6 में से 1 5 गुना में किसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस x का डिफरेंशिएशन। अब बताइए, तो ये तो भैया जैसे है वैसे सर लिख दीजिए। अब देखिए साइन x का होल स्क्वायर है तो अगर कल को कोई बच्चा इसको ऐसे लिख देता है साइन स्क्वायर x तो कोई समस्या नहीं है सर। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है सर प्लस इसको देखिएगा 6 गुने cos के पावर 5x गुना cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब देखिएगा ध्यान से, तो यहां से ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हम यहां माइनस लिख दे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। ध्यान से समझिएगा, इसका डिफरेंशिएशन जो था एक लाइन लिख ही देते हैं। देखिए प्लस है तो प्लस, यहां जो माइनस है माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये जैसे वैसे लिख दीजिए ना, 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x, हाँ सर प्लस। अब लिख देते हैं प्लस माइनस माइनस, यहां क्या आ जाएगा 6 cos के पावर 5x गुना में साइन x। अब बताइए, तो आप इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं या आप कॉमन यहां से 3 साइन और cos कॉमन ले सकते हैं। तो आइए कॉमन लेते हैं, कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 और यहां से साइन और cos ही कॉमन आएगा, हाँ सर। तो हम यहां से साइन x इंटू कॉस एक्स कॉमन लेते हैं, तो cos x कॉमन यहां से ये कॉमन, तो यहां पर सिर्फ बच जाएगा sin x, हाँ सर जी माइनस। अब 3 यहां कॉमन ले लिए हैं तो यहां बचेगा 2, cos कॉमन लिए हैं तो cos के पावर 4x, हाँ सर जी, गुना साइन तो बाहर निकाल दिए हैं
तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और फिर से सेम काम करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या है कि y का वैल्यू ये दिया हुआ है और बोल रहा है dy/dx निकालेंगे। तो हम निकालेंगे कैसे सर जी, ये बताइए। पहले मेथड समझिए कि क्वेश्चन देख के हमारे दिमाग में क्या आएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ 5x है, 5x के पावर 3 cos 2x है। एक बार अगर हम क्वेश्चन मिला ले तब सही रहेगा, 5x के पावर 3 cos 2x। ठीक है भैया, यही क्वेश्चन है। तो अब समझिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम आपको पहले बताए थे एक्सरसाइज में कि जब कभी भी वेरिएबल के पावर वेरिएबल होता है, वेरिएबल के मतलब क्या होता है, जैसे देखिए ये x है, इसके पावर में भी x में ही है। या अगर ऐसे समझ नहीं आता है तो आप सीधा ऐसे याद रखिएगा कि जब कभी भी पावर में कुछ आ जाता है तो हम दोनों तरफ लॉग लेते हैं, बात खत्म। क्या याद रखेंगे, पावर में जब सर जी कुछ आएगा ना तो हम दोनों तरफ लॉग लेके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। हाँ सर, तो आइए मिलके दोनों लोग करते हैं, इस क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। चलिए कैसे करेंगे, सबसे पहला काम है दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो हम यहां लिख देते हैं टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अब देखिए दोनों तरफ लॉग लेने का मतलब है कि यहां पर लॉग लगाएंगे, ये तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं एक्सरसाइज में। तो इधर लॉग लगा दिए तो log y बराबर, इधर लॉग लगाइए तो लॉग, लॉग के अंदर 5x और इसके पावर में 3 cos 2x। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब बताइएगा ध्यान से, तो ये तो जैसे है वैसे लिख दीजिए। ये लॉग का फॉर्मूला होता है कि लॉग यहां पर उसके पावर में जो होता है ना, इसको हम यहां गुना में लिख सकते हैं। मतलब कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 cos 2x गुना में log 5x। अब जिन लोगों को नहीं आता है वो माफ कीजिए, हम यहां पर ये डिटेल नहीं बताएंगे। आपको नहीं आता है तो आप एक्सरसाइज देखिए, वहां पर बेसिक से बताया गया है। इसमें अगर नहीं भी आता है तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि लॉग का फॉर्मूला होता है जो पावर में है उसको हम यहां मल्टीप्लाई में ऐसे लिख सकते हैं। तो ये यहां 3 cos 2x है तो ये लिख दिए, इसको उठा के यहां लिख दिए तो बच गया log 5x। कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये लॉग का फॉर्मूला है। अब हम क्या करते हैं, तो dy/dx निकालना है सर, तो हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर लिख देते हैं और यहां पर लगाएंगे log y का डिफरेंशिएशन बराबर इसका डिफरेंशिएशन, तो d/dx यहां क्या है 3, तो 3 को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल देते हैं, अंदर बच जाएगा ये वाला यानी कि cos 2x इंटू log 5x। काम खत्म। अब ध्यान से समझिएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे, तो इसमें चेंडू लगेगा, पहले log का करेंगे फिर y का करेंगे डिफरेंशिएशन। हाँ सर, तो log का डिफरेंशिएशन होता है क्या 1/x होता है सर जी। तो यहाँ क्या है y है, तो हम क्या लिखेंगे 1/y। ध्यान से समझिए, जो यहाँ रहता है वही नीचे लिखाता है। अब फिर y का करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx बराबर 3। ये सब कैसे आता है हम बेसिक एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं, ये नहीं कि फिर सर ये काहे लिख दिए, यही गलती करते हैं बच्चा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब इसमें डिफरेंशिएशन के अंदर दो, ये पहला ये दूसरा, ध्यान से समझिए, ये पहला ये दूसरा। तो पहिलक्का जैसे है वैसा ही लिख दीजिए, यानी कि cos 2x सर जी लिख दीजिए। हाँ सर जी, पहला जैसे है वैसे गुना दूसरा का डिफरेंशिएशन। तो दूसरा क्या है, तो दूसरा है ये, यानी कि हम यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन log 5x। ठीक है सर, प्लस अब दूसरा जैसे है वैसे लिख देंगे, यानी कि log 5x गुना पहलक्का का डिफरेंशिएशन। तो पहलक्का है सर जी cos 2x, तो हम यहां लिखेंगे cos 2x का डिफरेंशिएशन। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब हमारा आंसर आ जाएगा आसानी से। देखिएगा, तो dy/dx बराबर इस y को इधर ले जाएंगे तो 3y। ठीक है सर, ये तो भैया जैसे बैठा हुआ है वैसे बैठा दीजिए cos 2x गुना।
अब इसका डिफरेंशिएशन जिन लोगों को नहीं आता है एकदम गौर से सुनिए, सीधा खोपड़िया में जाएगा भैया। कैसे करेंगे सर? पहले लॉग का करेंगे सर। तो जब लॉग का करेंगे तो यहां पर आएगा 1/5x, कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब किसका करेंगे? तो पहले बाहर वाला का किए तो ये आ गया सर जी। अब अंदर वाला का करेंगे तो 5x का डिफरेंशिएशन होता है 5, हाँ सर, प्लस अब ये जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो log 5x प्लस, और प्लस नहीं गुना, यहाँ गुना है तो गुने ना देंगे, हाँ सर। अब इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे करेंगे? तो ये तो अब एकदम आसान लग रहा होगा। पहले cos का करेंगे सर जी, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? cos का डिफरेंशिएशन बताइए, माइनस साइन, क्वेश्चन सी से शुरू तो आंसर में माइनस आता है, हाँ सर। तो जब cos का किए तो माइनस साइन 2x आ गया। जब 2x का करेंगे ना, पहले बाहर वाला का फिर अंदर वाला का, तो 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे जैसे यहाँ 5x का 5 लिखे हैं, सेम प्रकार से 2x का डिफरेंशिएशन 2, काम खत्म, हाँ सर। अब देखिए, तो इस 5 ने 5 को मार दिया। अब हमारा आंसर आ जाएगा, देखिएगा, तो dy/dx बराबर, ये 3 को आप चाहे तो अंदर ही भेज सकते हैं या यहां भी छोड़ सकते हैं 3। अब y का वैल्यू क्या है? तो y का वैल्यू जो क्वेश्चन था ना वही यहां पर लिखना है। तो क्वेश्चन जो था वो लिख देते हैं, y का वैल्यू 5x के पावर 3 इंटू cos 2x। तो देखिए हम ये कहां से लाए हैं? ये जो 3 था तो 3, अब y का वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया था ना यही था, तो यही वैल्यू हम यहां पर रख दिए और कुछ नहीं किए हैं। y था तो y का वैल्यू रख दीजिए, हाँ सर, गुना cos 2x, अब बटा 5 5 मर गया तो x, तो हम यहां लिखेंगे cos 2x बटा x। अब प्लस माइनस माइनस, अब 2 को हम पहले लिख देते हैं, तो 2 log 5x गुना में साइन 2x। अब देखिए, तो इसमें अब हम कुछ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि पावर वेरिएबल के पावर वेरिएबल रहता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम दोनों तरफ लॉग लेके ही सॉल्व करते हैं। इसका और कोई दूसरा तरीका या दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है सर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए, बहुत लोगों को लगता है ना कि ये जो एक्सरसाइज होता है ना, मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब विविध प्रश्नावली, ये बहुत भारी होता है। तो नहीं भैया, बहुत भारी नहीं है, हम तो आपके सामने ही सॉल्व कर रहे हैं ना। बताइए तो भारी क्वेश्चन है क्या? देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। अगर इतना नहीं आ पाएगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि ये सब पता नहीं कोई रॉकेट साइंस लग रहा, कुछ नहीं है। जो भी रूल हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़े हैं उससे अलग एक भी रूल लग रहा है तो बताइए। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन करने के लिए हम हमेशा बोलते हैं फॉर्मूला याद होना चाहिए, दूसरा चेन रूल आना चाहिए, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, बस 4 कहानी आपको आना चाहिए। कौन कौन कहानी? अगर ये 4 कहानी आपका क्लियर है, एक भी क्वेश्चन डिफरेंशिएशन को आपको फंसा नहीं सकता। ध्यान से समझ लीजिए, हम फिर से बता देते हैं। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, दूसरा क्या, चेन रूल क्लियर होना चाहिए, चेन रूल, और इसके बाद क्या, तो फॉर्मूला में ही कोसेंट रूल और प्रोडक्ट रूल आ जाता है। हम यहां फिर से लिख देते हैं, हालांकि प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल। देखिए, कोसेंट रूल का हो सकता है तो स्पेलिंग गलत हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से समझ लीजिए। कोसेंट रूल होता, ये कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, इसका स्पेलिंग पर मत जाइए, हो सकता है गलत हो। तो कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, चेन रूल, फॉर्मूला, बेसिक जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, इतना अगर आपका क्लियर है, इसके बाद डिफरेंशिएशन में किसी चीज का क्वेश्चन आ जाए, कितना भी बड़ा से बड़ा क्वेश्चन आ जाए, आप नहीं फंसेंगे तो नहीं फंसेंगे। बेसिक जो आपका रीढ़ का काम करेगा ना, यही है। जैसे नहीं बोलते हैं रीढ़ का हड्डी, रीढ़ की हड्डी नहीं रहेगा तो कुछ होगा नहीं ना। सेम प्रकार से बेस अगर मजबूत करना है तो इन चारों टॉपिक को आप अच्छा से कर लीजिए। बाकी कोई माई का लाल आपको नहीं फंसा सकता है डिफरेंशिएशन के कोई भी क्वेश्चन में। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं दोनों लोग मिलके। कैसे इसको सॉल्व करेंगे बताइएगा।
तो सर जी y का वैल्यू ये दिया है, dy बाई dx निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स। सबसे पहले हम इसको कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? हाँ सर। तो अब देखिए x इंटू रूट एक्स के जगह पर अगर कोई बच्चा बोल देता है कि सर मेरा मन है 1/2 लिखने का, हाँ लिख दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है, हमको कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखिए तो y बराबर साइन इनवर्स, यहां पर पावर 1 है, यहां 1/2 है, तो बताइएगा जब बेस सेम है, आधार देखिए यहां भी x यहां भी x, तो जब नीचे वाला सेम होता है तो पावर वाला क्या होता है? ऐड हो जाता है, मतलब जोड़ हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x के पावर 1/2 1 प्लस 1/2। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर, एकदम बच्चा वाला खेल चल रहा है। तो साइन इनवर्स x के पावर 1/2 प्लस 1 प्लस 1/2 3/2। आप इसका भिन्न का जोड़ लेके देख लीजिए अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो। हाँ सर। अब बताइए, तो हम बस इसको सिंप्लीफाई किए हैं तो ये आया है और कुछ भी नहीं किए हैं। अब क्या करेंगे? अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएशन तो अभी हुआ कहाँ है, अब करेंगे। तो पहले हम साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करेंगे सर, फिर अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए जल्दी से। तो आप लोग को याद होगा कि साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/√, क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, यहां पर गलती करेंगे कुछ लोग। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां क्या है? जो रहेगा उसका स्क्वायर। जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो x रहता है तब ना यहां पर x लिखाता है भैया जी, लेकिन यहां क्या है? x के पावर 3/2 है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर। बताइए, पहले इसको आप लोग ध्यान से सोच लीजिए, नहीं तो आप गलती करेंगे। हम एक बार और बेसिक आपको बता देते हैं, जिन लोगों को आता है वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स x का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सर। अब ये कैसे होता है ध्यान से समझिए। यहां सर x है तो वही सेम चीज हम यहां पर लिखते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है सर। फिर से समझिए, यहां पर जो रहता है वही हम यहां पर लिखते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। तो यहां हम कैसे लिखेंगे? साइन इनवर्स x के पावर 3/2 है, तो यहां लिखेंगे x के पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब अंदर वाला का डिफरेंस साइन इनवर्स का किए तो ये आया। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां लिखेंगे डिफरेंशिएशन x के पावर किसका? 3/2 का डिफरेंशिएशन। ध्यान से समझिए, कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत होगा नहीं। अब देखिए, तो यहां पर जो होता है, ये जो होता है ये मल्टीप्लाई में होता है ना पावर, तो हम इसको काट सकते हैं क्या? ध्यान से समझिए, यहां पर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो सकता है। तो x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं कि पावर वाला जो होता है ये दोनों क्या होता है? गुना में होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? x के पावर 3 गुने 2/2। आप पहले इसको ध्यान से समझिए, एक एक जो छोटा छोटा गलती होता है ना, यही बच्चा को खाता है। ऐसा नहीं है, इसका चेंडू लगाने आता होगा कुछ लोगों को, यहां पर फंस जाते हैं कि यहां कैसे करे सर। तो ध्यान से समझिए ना कैसे करे, पहला दूसरा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आ गए हैं बर्मा में पढ़ने, तो इसे मास्टर का कोई गलती है क्या? नहीं है। अब चलिए मिलके करते हैं, नहीं आता तो सीखेंगे, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको ये जो पावर होता है इन दोनों को हम गुना में ऐसे लिख सकते हैं, ये गुना में होता है। तो ऊपर 3 है तो 3 गुना 2, अब बटा में 2, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। 2 ने 2 को मार दिया तो x के पावर 3 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो अब हम क्या लिखेंगे? y बराबर 1 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस, ये 2 से 2 कट गया तो इसके जगह पर x के पावर 3 लिख दे तो कोई समस्या नहीं होगा किसी को। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? तो हम लिखेंगे सर 3/2 गुने x के पावर 3/2 माइनस 1। सही है क्या? हाँ सर। जो पावर होता है उसको यहां लिखते हैं, x के पावर जो पावर उसमें से -1 कर देते हैं, काम खत्म। हाँ सर। अब देखिए 3/2 - 1, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा।
तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं 1/2 पावर लिख देते हैं। कोई दिक्कत है किसी बच्चा को? नहीं है। हम ये डायरेक्ट लिख दिए। कैसे हुआ? x 3/2 -1 तो 1/2, तो ये तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा ना समझने में? नहीं है सर। अगर हम इसको ऐसे लिख दे 3/2 को हम यहां पर लिख देते हैं गुना इसको हम क्या लिखेंगे? तो x के पावर 1/2 है तो सर √x लिख दीजिए और नीचे क्या है 1 - x के पावर 3। सही है। अब देखिए ये जो y का वैल्यू आया हम इसको पहले ऊपर लिखते हैं और ध्यान से समझिए नहीं तो फिर से गलती करेंगे। 3/2 √x बटा √1 - x3। आप यहां पर भी छोड़ सकते हैं लेकिन एक लाइन हम इसको और ऐसे भी लिख सकते हैं क्या y बराबर 3/2 गुने ये दोनों एक अंडर रूट के अंदर ऐसे लिख दे तो कोई समस्या नहीं है x बटा 1 - x3। अब देखिए तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आप एक बार आंसर मिला लीजिएगा, देखिएगा ये आपका आंसर है कि नहीं बुक में दिया हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ बड़ा चीज है क्या? कुछ अलग किए हैं क्या? बताइए ना। इसका फॉर्मूला याद होगा, चेन रूल लगाने आता है। उसके बाद कुछ है क्वेश्चन में? नहीं है। सभी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पता नहीं लोग के दिमाग में क्या भर दिया गया है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज जो होता है ना बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है। मतलब तो भारी क्या है? भारी कुछ नहीं है। भारी उसी को लगता है जिसको मेथड पता नहीं है। अब बेस अगर आपका मजबूत है तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये हम आपको पहले ही बताया। अब बेस में क्या क्या आता है पहले बताए हैं। हाँ सर। अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन दे दे, कोई भी क्वेश्चन कोई भी आदमी सेट करके दे दे, हमसे बन जाएगा। यस और नो? यस सर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। और ध्यान से समझिए, हो सकता है कुछ लोगों को देख के ही बुखार लग गया होगा कि पता नहीं सर इसमें क्या करना है। तो देखिए डरिए नहीं। एक ऊपर में कुछ दिया हुआ है, नीचे में कुछ दिया हुआ और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो हम आपको पहले ही पूरा चैप्टर का रीड बता चुके हैं। जो भी मेन बेस है ना, ये फॉर्मूला, चेन रूल, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल। अब कोसेंट रूल पर बहुत सारा अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चन, तब आपको इसमें कोई भी थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। नहीं किए हैं तो आइए मिल के सीखते हैं कैसे इसको करते हैं सॉल्व, और कोसेंट रूल भी आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आइए, तो y का वैल्यू ये दिया हुआ है, हमको क्या करना है dy/dx निकालना है। इसका मतलब ये हुआ कि dy/dx बराबर इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो d/dx y का वैल्यू क्या है ये है। तो हम यहां पर लिख देते हैं y का वैल्यू। y का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताइए जल्दी से। cos इनवर्स x/2 बटा अंडर रूट। देखिए इसको देख के ही सिर्फ डर लग रहा है, बाकी करने में कुछ नहीं है। कैसे करेंगे इसको हम सर सॉल्व? तो कोसेंट रूल के मतलब पहले हम समझते हैं कि सर कोसेंट रूल होता क्या है, वो हम पहले बताइए। तो देखिए कोसेंट रूल हम यहाँ फॉर्मूला जो होता है वो अभी लिख के नहीं बताएंगे, डायरेक्ट हम क्वेश्चन में अप्लाई अभी करेंगे और आपको अच्छे से समझ आएगा, डरिए नहीं। डायरेक्ट हम इसमें कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे और आपके दिमाग में जाएगा, डरने का कोई जरूरत नहीं है। जो भी नीचे है उसका होल स्क्वायर पहले करना है। जो नीचे है उसका होल स्क्वायर नीचे में लिख दीजिए। तो नीचे में हम लिख देते हैं सर जी 2x + 7 का होल स्क्वायर। कोई बुराई वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, देखिए नीचे का काम हम लोग का खत्म हो गया। जो नीचे है उसका होल स्क्वायर, तो नीचे था रूट, ये जो भी था उसको हम यहां पर होल स्क्वायर लिख दिए। कोई बुराई वाली बात नहीं है सर। अब क्या करना है, अब समझिए कि ऊपर में क्या लिखाएगा। ऊपर में बहुत गंदा सा बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा था। क्या लिखाता है समझिए। जो नीचे है ना, नीचे वाला से शुरुआत करना। ऊपर में क्या करना है, नीचे वाला से शुरुआत करना है। और नीचे वाला से शुरुआत करना ये काहे हम बोल रहे हैं समझिएगा। पहले क्या करना है कि जो भी नीचे है उसको यहां पर लिख दीजिए। तो 2x + 7 हम यहां पर लिख दिए। हाँ सर, गुना का चिन्ह दीजिए। नीचे वाला जैसे था वैसे एज इट इज हम लिख दिए। अब ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन यहां लिखना है। तो डिफरेंशिएशन किसका, ऊपर वाला, यानी कि cos इनवर्स x/2। देखिए हम यहां पर डायरेक्ट इसमें कोसेंट रूल लगा के यहां पर आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कैसे इसको करेंगे जिससे कि आपको याद हो जाए। आता भी होगा तो अच्छा से रिवीजन हो जाए। अब देखिएगा नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंस। अब ऊपर वाला जैसे है वैसे लिखेंगे, यानी कि cos इनवर्स
x/2, यहाँ पर 2 है, 2 को अच्छा से लिख लीजिए। गुना में नीचे वाला का डिफ्रेंसिएशन, यानी कि डिफ्रेंसिएशन √2x + 7 का। अब देखिए, तो इस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम हो चुका है। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भैया। जो भी मेन काम था ना सर, यही था कि इसमें कोसेंट रूल हम कैसे लगाते हैं। तो जिन लोगों को नहीं आता ध्यान दीजिएगा, नीचे वाला का होल स्क्वायर, फिर से नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन, माइनस, बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह होता है। अब ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला का डिफरेंशिएशन। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे जो हमारा जल्दी से आंसर आ जाए, तो ध्यान से समझिए। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, दूसरा काम, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, बस इन दोनों का डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे और हमारा काम बन जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और तो कुछ करना नहीं है। नहीं सर, तो आइए हम समझते हैं इन दोनों का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सॉल्व। तो हम यहाँ रफ में निकालते हैं और डायरेक्टली हम यहाँ पर इसका आंसर जो भी आएगा यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे। ठीक है, समझिए कैसे हम करेंगे। नीचे इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर तो डायरेक्ट सर लिख दीजिए 2x + 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए कि हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे लिखेंगे। डिफरेंशिएशन cos इनवर्स x/2। तो अब फिर से समझिएगा, cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो क्या होता है, -1/√1 - x²। x के जगह क्या है, x/2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे x/2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग किए हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 में ही किए थे ना, हाँ, वही सेम काम यहाँ है। जैसे साइन इनवर्स था, यहाँ पर cos इनवर्स है। तो -1/√1 - x², तो x के जगह x/2 है, तो x/2 का होल स्क्वायर। अब गुना का चिन्ह देना है, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन, इसका केतु आया। अब x/2 का डिफरेंशिएशन, तो हम यहाँ लिखेंगे x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा, नहीं आता समझिए। डिफरेंशिएशन के अंदर x/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 × x। अब 1/2 को बाहर निकालेंगे तो डिफरेंशिएशन के अंदर बच जाएगा x। हाँ सर, x का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो 2x 1/2 में 1 से गुना होगा तो 1/2। तो ये तो आपको डायरेक्ट आता होगा करने। हाँ सर, तो ये जो आंसर आया ना, इसको और हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए, समझाने में बस आपको टाइम लगता है, एक्चुअल में क्वेश्चन बड़ा होता नहीं है। जब आप खुद से करेंगे ना, तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी कम स्टेप में हो जाएगा। अब देखिए, तो हम इसको 1/2 को पहले इधर लिख देते हैं। अब माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे, -1। और नीचे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, x²/4 आ जाएगा। हाँ सर, इसका स्क्वायर करेंगे ना, हाँ, तो अब क्या आएगा, -1/2 अंडर रूट के अंदर, यहाँ पर 1 और 4 का एलसीएम 4, 1 चका 4, तो यहाँ पर 4, माइनस 4 एकम 4, तो यहाँ x²। ठीक है, अब इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, -1/2 गुना अंडर रूट, ये जो 4 - x² है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4 - x²। अंडर रूट 4 का वैल्यू 2, 2 ने 2 को मार दिया। तो अब समझिए कि ये था, इसका डिफरेंशिएशन क्या गया, -1/√4 - x²। तो अब ये जैसे है वैसे हम लिख देते हैं, तो √2x + 7 गुना, इसका डिफरेंशिएशन क्या निकाले हैं, तो जो भी निकाले हैं उसको लिख दीजिए ना सर। तो -1/√4 - x²। ध्यान से समझिए, इसका डिफरेंशिएशन ही मैक्सिमम लोग नहीं सोच पाएंगे कि कैसे हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन आप ही लोग बताइए कि इसमें चेन रूल के अलावा और हम कुछ किए हैं क्या। मेन जो अपना क्वेश्चन सॉल्विंग में टीचर का रोल होता है, टीचर का क्या रोल है, हम आपको चेन रूल सिखाएंगे ना, चेन रूल सिखा दिए, यहाँ पर आ गए। इसके बाद मेरा कोई रोल नहीं है, इसके बाद ये सब आपका रोल है कि यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचे। ये तो आप बोनस समझिए ना कि हम कर दिए हैं, लेकिन ये सब तो आपको खुद से करना आना चाहिए। तो ये सब में टाइम हम लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब आपको इसमें मुश्किल नहीं लगना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आसान चीज़ है ये। तो अब समझ गए हम कि इसके जगह पर ये सर जी हम कैसे लिख दिए। चलिए अब हम आगे समझते हैं कैसे करेंगे। तो ये भी जैसे है वैसे लिख दीजिए, तो cos इनवर्स x/2।
अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो ध्यान से समझिए कि रूट वाला का डिफरेंशिएशन करने का हम एक बहुत ही अच्छा तरीका आपको बताए थे कि रूट के अंदर कुछ भी आ जाए तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं सर, बताइए जल्दी से कैसे करते हैं सर, आइए मिलके करते हैं सॉल्व। तो ध्यान से समझिए, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के अंदर रूट के अंदर 2x + 7। अब जब कभी भी नहीं आता है तो ध्यान से समझ लीजिए, आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। नहीं आता है तो ध्यान से समझिएगा, हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या लिखना है, 1/2 लिख दिए, जो क्वेश्चन है उसको पहले लिख दीजिए। यही काम हमेशा आपको करना है। जब कभी भी रूट वाला क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1/2 और √2x + 7 जो भी क्वेश्चन है उसको यहां पर लिख देना है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है सर। अब क्या करना है, तो अब हमको करना है अंदर वाला का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन किसका, 2x + 7 का डिफरेंशिएशन, 2x + 7 का डिफरेंशिएशन। तो आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से, 1/2 और गुना 2x + 7। अब बताइएगा 2x का डिफरेंशिएशन 2 और 7 का डिफरेंशिएशन 0 0 लिखना कोई जरूरत नहीं है। अब फिर 2 ने 2 को मार दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 1/√2x + 7। तो इसके डिफरेंशिएशन के जगह पर अगर हम सिर्फ ये लिख दें तो किसी बच्चा को कोई समस्या नहीं होगा कि सर आप ये कहाँ से लिख दिए 1/√2x + 7। ध्यान से समझ लीजिए इस कहानी को, यही किया है ना। ये एक अच्छा तरीका है, खूबसूरत सा तरीका है। अगर आप हमसे एक एक चीज डिफरेंशिएशन का पढ़े होंगे ना तो डिफरेंशिएशन आपका बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। जो भी चैप्टर आप हमसे एक बार पढ़ लीजिए, जीवन भर के लिए आपके दिल और दिमाग के अंदर नहीं ढुक गया, फिर आपको जो बोलना है आके बोल लीजिए। भले देखिए आपका रिजल्ट तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसका गारंटी क्या, महा गारंटी हम ले सकते हैं कि सीधा आपके दिल और दिमाग के अंदर जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। इसका गारंटी हम ले सकते हैं। लेकिन एग्जाम तक याद रखना, उसको एग्जाम तक ये सब को अप्लाई कर पाना, एग्जाम में अप्लाई कर पाना, ये सब तो आपके ऊपर है ना। हाँ सर, तो देखिए रिजल्ट टीचर आपका नहीं ला सकता है, लेकिन समझा तो सकते हैं ना अच्छा से, जिससे कि आपको याद रहे ज्यादा दिन तक। हाँ सर, तो आइए अब हम इसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे समझते हैं। अब इसमें आप चाहे तो और सिंपलीफाई कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो बुक में दिया है ना वो डायरेक्ट ऐसा दिया है, इसको इसके डिवाइड कर दिया है, यानी कि माइनस, इसको इससे गुना कीजिए तो -√2x + 7, ये नीचे आ जाएगा तो √4 - x², गुना ये भी आ जाएगा यानी कि 2x + 7। ठीक है सर, ठीक है सर। यहाँ ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस। अब इसके नीचे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, cos इनवर्स x/2, ये नीचे आएगा, इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 7 के पावर, यहाँ रूट है, यहाँ पर पावर 1 है, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2। अगर ये भी कहानी आपको समझने में दिक्कत है ना, ये कैसे हो गया, तो आप ऐसे समझिए कि cos इनवर्स के अंदर x/2 और गुने रूट के अंदर मान लेते हैं कुछ भी है, ठीक है, और यहाँ पर सिंपल x है, तो हम इसको अगर नीचे लाएंगे, ओहो ये डिवाइड में था ना, फिर से समझिए, ध्यान से समझिएगा। cos इनवर्स क्या है, x/2 और डिवाइड में क्या है, √2x + 7, और इसके नीचे लिखा हुआ है 2x + 7। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं cos इनवर्स x/2, और ये जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2x + 7 और गुना में यहाँ पर 2x + 7। हाँ सर, अब इसके 1/2 है, यहाँ पर 1 है, तो हम इसके जगह पर 2x + 7 के पावर 1/2 + 1 3/2। तो यही काम तो यहाँ किए हैं ना। जब आप NCERT का आंसर चेक करेंगे तो शायद से यही इसका आंसर दिया हुआ है। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो भी हम लोग बनाए हैं क्या यह सही बना है कि नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मिलाते हैं। हाँ ठीक है, देखिएगा इस बुक में जो आपका आंसर दिया है, क्या दिया है, cos इनवर्स x/2 प्लस माइनस को कॉमन ले लिया है। यहाँ पर एक ही टर्म है तो यहाँ 1/2 है और नीचे आएगा तो 1 - 1/2। हाँ ठीक है,
तो आपका बुक में भी यही आंसर दिया है। देखिए आप चाहें तो इसको इससे काटेंगे तो नीचे रूट आ जाएगा, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं आया समझ में तो एक बार और समझिए। अगर हम इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + 7 और यही आपका बुक में दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। और इस क्वेश्चन में जो भी खास बात था, इसका डिफरेंशिएशन और कोसेंट रूल, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, आप इसको नोट कीजिए। अब हम डिस्कस करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। शायद से पिछले क्वेश्चन में भी हम 6 नंबर ही नंबरिंग दे दिए थे, चेक कर लीजिए, याद नहीं है। अब देखिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है ना, इस क्वेश्चन को देख के भी लोग को बुखार लग जाएगा। अरे बाप रे, ये क्या दिया हुआ है सॉरी, इतना बड़का, ओ माय गॉड, ये रूट 1 + साइन पता नहीं लंदफंद क्या क्या दिया हुआ है। अब हम इसको कैसे करेंगे सॉल्व। कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि अरे भैया ये तो हमको आता ही नहीं है, कुछ नहीं है, हवा लग रहा है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, खाली देखने में बड़ा है, आप दुनिया के सबसे कमजोर छात्र हैं ना, फिर भी हम आपको ये सिखा देंगे। और समझिए, इस प्रकार के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो 5 नंबर से कम में नहीं आएगा। और आपको लगता होगा ना कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, तो भैया भूल जाइए। आप पास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिए ना, आप बिहार बोर्ड में उतना नहीं आता है, लेकिन अदर बोर्ड का हम बात करें, सीबीएसई का बात कर रहे हैं, तो सीबीएसई में इस प्रकार का ही क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में होता है वही सब पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में आपको उतना ये सब का, ये तो एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के लिए ही। हम इन मिसलेनियस एक्सरसाइज का बात करें, मिसलेनियस एक्सरसाइज से जनरली बिहार बोर्ड में उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, दुनिया का कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको आना चाहिए। आइए एकदम जीरो से समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है, एकदम शून्य से। इस प्रकार के एक्सप्रेशन में क्या फॉर्मूला होता है ये हम आपको आईटीएफ में बता चुके थे, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बता चुके थे। अब फिर से हम समझते हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखेंगे सर, कि जब कभी भी 1 + साइन x यहां पर आ जाएगा, हो सकता है कि 1 - साइन x आ जाए, तो इस प्रकार के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा सुंदर होता है। इस सुंदर सा एक्सप्रेशन को हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखते हैं। कुछ लोग यहाँ पर 1 के जगह पर क्या करते हैं, होल स्क्वायर बनाने का सोचते हैं और फिर a+b या a-b के होल स्क्वायर करके करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको जैसे भी जो तरीका आप जानते हो उसको छोड़िए, हटाइए, सीधा जो हम बोल रहे हैं उसको याद रखिए, सीधा दिमाग में रहेगा और एग्जाम में भी आप छाप के आएंगे। अब समझिए, x के जगह पर भी चेंज कर सकता है, जैसे यहाँ x है 2x 3x 4x कुछ भी देगा, तो हम कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 1 + साइन x है, तो आपको क्या करना है कि साइन, यहाँ कॉस लिखना है, कॉस से शुरू करना है। हम क्या लिखेंगे, कॉस, यहाँ क्या है कॉस, और अंदर क्या लिखना है ध्यान से समझिएगा, इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। यहां पर क्या लिखना है कॉस, और यहां क्या है x है, तो x का आधा कर रहा है x/2। जो भी एंगल यहां पर रहेगा उसका आधा करके लिखना है, जो एंगल यहां रहेगा उसका आधा एंगल। पहले लिखना है cos x/2, अब प्लस है तो प्लस, अब लिखेंगे साइन x/2 का होल स्क्वायर, बस काम खत्म। ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिखे ये आप पहले समझिए कैसे लिखे। यहां पर x है तो यहां x का आधा, जो भी एंगल यहां पर रहेगा उसका हाफ एंगल दोनों जगह लिखना है, बात खत्म। अगर यहां प्लस है तो प्लस होल स्क्वायर तो देना ही है, हाँ सर। अब यहां माइनस है ना, तो हम सेम कहानी, यहां पर हम लिखेंगे cos, x है ना सर तो x/2। अब क्या लिखेंगे, माइनस है तो माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, बस काम खत्म। इतना ही चीज आपको याद रखना है। हो सकता है कि x के जगह पर कोई चेंज करके पूछ ले, जैसे 1 + साइन x है ना सब जगह, यहां पर 1 + साइन 2x दे दे, 3x 4x कुछ भी दे सकता है घुमा के आपको, तो डरना नहीं है। इस फॉर्मूला को याद रखिए, जो यहां रहेगा उसका हाफ एंगल होता है। अब मान लीजिए कि कोई आपसे ये पूछता है कि 1 + साइन 2x का बताओ भैया, तो क्या हम डर जाएंगे क्या? ये भी एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत यूज होता है। आइए समझते हैं कैसे इसको याद रखेंगे। सीधा cos, और यहां कौन सा एंगल, 2x का आधा x,
अब प्लस है तो प्लस, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स का होल स्क्वायर, बस काम खत्म, यही इसका आंसर हो गया। हाँ सर, अगर मान लीजिए कल को कोई ऐसे पूछ दे साइन 4x, तो क्या हम डर जाएंगे? क्या नहीं डरेंगे। क्या करेंगे अब हम, बताइए जल्दी से। तो अब हम लिखेंगे कॉस 4x का आधा 2x प्लस, फिर यहां पर लिखेंगे साइन 2x और इसका होल स्क्वायर, बस। अब माइनस रहता तो माइनस, तो इस प्रकार से यहां पर कुछ भी दे दे उसका आधा लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कहानी को आप काफी अच्छे से समझेंगे, ये याद रखिएगा। पहले हम कॉस लिखते हैं, अगर बाद में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, काहे कि होल स्क्वायर के अंदर जो होता है आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चीजें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर, इसको हम मिटाते हैं, ये मिट भी नहीं रहा है भैया जी। आइए अब हम समझते हैं कि इस फॉर्मूला को कैसे इसमें अप्लाई करना है। तो आइए मिलके करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना कि इसको y मानना भूल गए थे। चलिए y बराबर कॉट इनवर्स, इसके जगह पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप लोग भी साथ साथ में लिखते चलिए और अप्लाई करते चलिए मेरे साथ ही। ये नहीं कि अभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे सर अब बाद में हम लिखेंगे, तो बाद कभी नहीं होता है। ध्यान से समझिए, अंडर रूट के अंदर क्या लिखना है। तो प्लस है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। हाँ सर, अब प्लस है तो प्लस, अब फिर से हम अंडर रूट देंगे। अब क्या लिखेंगे, तो इसको हम मिटा दें क्या? हाँ सर मिटा दीजिए। देखिए मिटाने का मन नहीं कर रहा है, क्या कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन एक्स लिखेंगे। तो हम यहाँ क्या है, माइनस है तो क्या लिखेंगे? कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब आप मैनेज कर लीजिए, छोटा छोटा लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, फिर से सेम काम लिखेंगे। 1 प्लस साइन एक्स दिख गया तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखेंगे सर बताइए जल्दी से? माइनस लिख देंगे बस, कॉस x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, जो भी इसमें दम था ना ये फॉर्मूला ही था। ये फॉर्मूला लगा दिए, क्वेश्चन समाप्त हो गया, मर गया क्वेश्चन। अब देखिएगा, इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इस होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, इस होल स्क्वायर से अंडर रूट, ये पूरा में स्क्वायर है इसलिए अंडर रूट कट जा रहा है। अब जो भी अंडर रूट कटने के बाद बचता है उसको देखते हैं। तो y बराबर कॉट इनवर्स क्या बचेगा भैया जी? पहले तो ये लिखने में देखिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एक्चुअली में बड़ा है नहीं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस x/2 प्लस साइन x/2 प्लस कॉस x/2 माइनस साइन x/2। अब क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर भी यही लिखेंगे कॉस x/2 प्लस साइन x/2। इस माइनस को अंदर गुना करेंगे, रूट हट गया तो इसको यहाँ गुना करेंगे माइनस को, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस x/2 माइनस माइनस प्लस साइन x/2। अब हम इसको जो कटने वाला है उसको पहले काट देते हैं। तो देखिए माइनस साइन x/2 और यहाँ प्लस साइन x/2 कट जाएगा क्या? हाँ सर। अब क्या है कटेगा, यहाँ माइनस कॉस x/2 प्लस कॉस x/2 कट गया। अब जो भी बचा है ना इसमें अब कुछ दम नहीं है, अब आंसर आ गया अपना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉट इनवर्स कॉस x/2 प्लस कॉस x/2 क्या हो जाएगा, 2 cos x/2। हाँ सर, साइन x/2 साइन x/2 2 साइन x/2। अभी 2 ने 2 को मार दिया तो कॉट इनवर्स का वैल्यू क्या आ गया, कॉस बटा साइन। पूरा भारत में क्या पढ़ाया जाता है, कॉट होता है सर, तो कॉट इनवर्स x/2। अब समझिएगा, अब यहाँ पर कुछ लोग पता है क्या करते हैं, इसको ऐसे डायरेक्टली काट देते हैं और डायरेक्टली काट के आंसर क्या कर देंगे, x/2 लिख देंगे। और देखिए यहाँ पर ये सही हो गया, लेकिन हर बार सही होगा कोई जरूरी नहीं है। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन में हो ही जाता है सही, ऐसे डायरेक्ट काट देते हैं। लेकिन ये जो x का वैल्यू दिया है ना इसीलिए दिया है, क्या है, ये जो कॉट इनवर्स के अंदर कॉट है तो हम इसको ऐसे तब काट सकते हैं जब इसके अंदर का जो वैल्यू है 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो
तो अंदर क्या है, x बटा 2 है, तो x बटा 2 का वैल्यू कहां से, x बटा 2 का वैल्यू 0 से पाई, यानी x का वैल्यू 0 से पाई बाई 2। हाँ सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको काट सकते हैं। अब काट दिए तो अपना y का वैल्यू क्या आ गया, x बटा 2 आ गया। अब हमको ये नहीं पूछा है y का वैल्यू, हमको क्या पूछा है, dy बटा dx का वैल्यू। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा dx, तो d अपॉन y का वैल्यू क्या है, x बटा 2, x बटा 2 का डिफरेंशिएशन 1 बटा 2, तो 1/2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो भी आपको फंसने वाला था यही था, इसमें आप नहीं फंसे, मतलब कुछ नहीं हुआ, क्वेश्चन आसान है आपके लिए। हाँ सर, तो चलिए आप हमसे ऐसे पढ़ेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा आसान आपको पूरा चैप्टर ही लगेगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं ना, आज इस वीडियो में बहुत कम क्वेश्चन डिस्कस किए, हमको पता है, कोई दिक्कत नहीं, और भी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 तक है। तो देखिए सब क्वेश्चन आसानी है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, काफ़ी आसान है, कुछ भी बड़ा नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे, जितना हो पाता है करेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है, अगर ये सब समझे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर बताने का आपको प्रयास करेंगे, ठीक है।